जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़ है? अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें, ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, यानी कि कौन सा ब्लैंकेट है? गैसेस क्या है? गैसेस है कौन सी ऐसी गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन और नाइट्रोजन नाइट्रस जो ऑक्साइड हैं, उनका ब्लैंकेट है जो कि ज़मीन को क्या करता है, घेर लेता है। और इस वजह से जो भी रोशनी आती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वापस जाने नहीं देता है। अगर सिंपल फॉर्म में अगर देखें तो द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट ओवर ऑल द टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर ओवरऑल टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अ लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्राइमरली वाटर वेपर्स एंड इंक्लूडिंग मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स एक्ट एज थर्मल ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। ये इसको हम क्या कहेंगे? एज एक्ट करेगा थर्मल ब्लैंकेट अर्थ के लिए। ऑब्जर्विंग हीट एंड वार्मिंग द सरफेस टू अ लाइफ सपोर्टिंग एवरेज ऑफ 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि बनता है कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी आती है ज़मीन पर तो उसको क्या कर लेता है? ट्रैप, ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं और कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर गर्मी हो जाती है, ज़मीन पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज दैट ऑब्जर्व एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज emitted by Earth. In order, the most abundant greenhouse gases in Earth atmosphere are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone and chlorofluorocarbons। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से आ सकता है। भाई आप बताएं, ये ज़्यादातर मैट्रिक लेवल और एफएससी लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में गर्मी का बायस बनती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो आपने इन गैसेस का नाम बता देना है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और वाटर वेपर H2O। कैसे हम एवोल्यूशन में अहम किरदार अदा हुआ, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एवोल्यूशन, हमारे अंदर एवोल्यूशन चेंजिंग आई, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन हम लाइफ टेम्परेचर दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। ये किसकी बुनियाद है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर। Global warming is the increase of Earth average surface temperature due to effect of greenhouse gases such as carbon dioxide emission from burning fossil fuels or from deforestation, which trap heat that would otherwise escape from the Earth. According to the International Agency, the power sector is responsible for 37% of all human-made carbon dioxide, यानी 37% जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, मैन मेड रिस्पॉन्सिबल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड 37% रिलीज करता है। इट क्रिएट अबाउट 23 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड emission per second years in per year in excess of 700 टन आ सेकंड, और 700 टन एक सेकंड में के अंदर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू टू हीट अप आवर प्लैनेट विच पोजेस एन unprecedented threat to us and the environment. So generating electricity through the burning of fossil fuels, in particular carbon heavy coal, has a greater impact on atmosphere than any other single human activity. क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एयर टेम्परेचर नियर सरफस कौन से सरफस ट्रोपोस्फेयर के साथ वो ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ और ओशियंस ज़्यादा हो जाता है, सरफस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और सी लेवल बढ़ता है। राइजिंग सीज, जैसे कि लास्ट जो ऑप्शन मैंने पढ़ा है ये उसी में आ जाता है। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न कहत आ जाता है। फायर इन सम एरियाज, फ्लडिंग इन अदर एरियाज, इंक्रीज likelihood of extreme events such as flooding, hurricanes वगैरह वगैरह, and
मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े जो चट्टान होती हैं आइस से वो पिघलना शुरू हो जाती हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। मेल्टिंग ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। और वाइड स्प्रेड वेंचिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, इससे क्या होता है हैबिटेट लॉस होना शुरू हो जाती हैं। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, तो वो जो हज़ारों साल पहले लोग या बीमारी दफन थी वो दोबारा फिर से बैक्टीरिया एक्टिव होना शुरू हो गए। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स ड्यू टू वार्मिंग सीज एंड एसिडिफिकेशन ड्यू टू कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू वार्मिंग सीज, प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं समुंदर के अंदर, और लेक्स के साथ साथ जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर डैमेजिंग होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट द सिंगल बट थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ क्लाइमेट चेंज। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है किसी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी।